स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 25 DK गोयल। स्टार्ट करते हैं। ब्रिज मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ब्रिज मोहन ने नकद रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है। हम मानते हैं कि हम आर्टिफिशियल पर्सन हैं, हमारे पास कैश आ गया 1 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए की कैपिटल। मतलब कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, इसलिए एक लायबिलिटी भी जनरेट हो गई क्योंकि हमने अपने ओनर से 1 लाख रुपए कैश लिया है। उसके बाद में सेकंड ट्रांजेक्शन हम लोगों ने क्या करा है, बॉट गुड्स फॉर ₹60,000। हमने 60,000 रुपये का नकद माल खरीदा है, तो कैश में से कम हो जाएंगे 60,000 और स्टॉक जो हमारे पास पहले नहीं था अब बढ़ जाएगा 60,000 और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ट्रांजेक्शन के बाद में अब जो नया स्टेटस है वो कहता है वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹40,000, स्टॉक 60,000 एंड कैपिटल एज इट इज 1 लाख। Now, 1/3 of the above goods sold at a profit of 20% on cost received 50% कैश और आपने 50% कैश आपने नकद ले लिया है। तो देखिए, आपने जो सामान खरीदा था इसका 1/3 बोले तो 20,000 रुपये वाला सामान आपने बेच दिया, तो स्टॉक से कम हो जाएंगे 20,000। ये आपने 20% का प्रॉफिट मतलब 4,000 का प्रॉफिट लेके बेचा है आपने। तो देखिए, प्रॉफिट आपने 4,000 का यहाँ जोड़ लिया है। ठीक है, इसका मतलब है अब पैसे आपके मिलने हैं 24,000, जिसमें से लिखा हुआ है 50% रिसीव्ड इन कैश। तो 24 का आधा आपने 12,000 रिसीव कर लिए हैं और 12,000 रुपये आपके डेटर बन गए। तो अब सीन यह है वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹52,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 12,000 एंड कैपिटल नाउ 1,04,000। प्रॉफिट होने के बाद अब ये कैपिटल हो गई है 1,04,000 रुपया। अब परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज, आपने टाइपराइटर खरीदा है तो 15,000 रुपये यहाँ से कैश में से कम हो जाएंगे और 15,000 रुपये की एक एसेट, इसको हम कह सकते हैं टाइपराइटर भी कह सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो 15 कैश कम होगा और 15 की एसेट बढ़ जाएगी, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद न्यू सीन कहता है वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹37,000, स्टॉक एज इट इज 40,000, डेटर्स 12,000 एंड टाइपराइटर 15,000, कैपिटल एज इट इज 1,04,000। उसके बाद में देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार माल भी खरीदा है। देखिए, अब माल हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेजिंग करिए तो हमारे पास से कैश नहीं जाएगा, मगर स्टॉक तो हमारे पास 25,000 बढ़ना है। ठीक है, और उधर एक लायबिलिटी बढ़नी है, पैसा हमने दिया नहीं है। तो देखिए, लायबिलिटी बढ़ गई है 25,000 की और स्टॉक भी है 25,000। इसके बाद में न्यू इक्वेशन कहती है वी आर हैविंग कैश 37,000, स्टॉक 65,000, डेटर्स 12,000, टाइपराइटर 15,000, कैपिटल एज इट इज 1,04,000 एंड क्रेडिटर्स 25,000। कैपिटल और लायबिलिटी मिला करके एसेट होती है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ पेड टू एक्स। एक्स को आपने 15,000 रुपये दे दिए हैं। तो देखिए, जिनसे आपने उधार माल खरीदा था, ये देखिए यहाँ पर उधार माल खरीदा था आपने 25,000 रुपये का, उसमें से आपने आज उनको 15,000 रुपये दे दिए हैं। देखिए, तो कैश में से कम होंगे 15,000, स्टॉक से कुछ नहीं होगा, डेटर से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, और जो लायबिलिटी हमारी 25 की थी जो हमने उधार माल खरीदा था वो कम हो गई। तो अब क्रेडिटर्स रह गए हैं 10,000, कैपिटल 1,04,000, टाइपराइटर वैसे का वैसे ही 15,000, डेटर्स 12,000, स्टॉक 65,000 और हमारे पास अब कैश रह गया है 22,000। उसके बाद पेड सैलरी, हमने सैलरी दी है 3,000 की, तो कैश में से कम होंगे 3,000। और सैलरी जो है एक नॉमिनल आइटम होता है, एक्सपेंसेस का आइटम होता है, डायरेक्टली इससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो सीधे कैपिटल कम होगी 3,000। इसके बाद में हमारे पास कैश है 19,000, स्टॉक वैसा का वैसे ही 65,000 है, डेटर्स 12,000 है और ये टाइपराइटर हमारे पास 15,000 का है। कैपिटल अब इस खर्चे के बाद कैपिटल लग गई है 1,01,000 और हमारे क्रेडिटर्स रह गए हैं 10,000।
उसके बाद देखते हैं कि रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन के 500 रुपये कहीं से मिले हैं, तो कैश में 500 रुपये बढ़ गए हैं, बाकी जगह कुछ नहीं पड़ रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट की रिसीविंग है, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अब क्रेडिटर्स वैसे का वैसे ही 10,000 है, कैपिटल 500 रुपये बढ़ करके 1,01,500 हो जाती है, और टाइपराइटर वैसे ही 15,000 है, debtors 12,000, stock 65,000. Now we are having cash only 19,500. क्या देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर 60,000। हमने 50,000 वाला माल बेचा है 60,000 रुपये में, तो स्टॉक कम हो जाएगा 50,000, ठीक। और हमने बेचा है ये 60,000 रुपये में, तो कैश हमारे पास आ गया 60,000 रुपये का, तो साफ दिखाई पड़ रहा है 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट से हमेशा कैपिटल ही तो ऐड होगी, तो कैपिटल बढ़ गई है। अब फाइनली वी आर हैविंग क्रेडिटर्स 10,000, कैपिटल 1,11,500, टाइपराइटर 15,000, डेटर्स 12,000, stock 15,000, and now we are having cash 79,500. This is final equation. हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये एसेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है, क्योंकि सोर्सेज यही हैं, हमने इसी कैपिटल से सामान खरीदा था, और ये जो हमने लायबिलिटी जनरेट करी है, जो क्रेडिटर्स थे, उनसे भी हमने ये एसेट्स ही जनरेट करी है। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।